Welcome back. I am Vikas Sharma, working as Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. So today our discussion will be on the multiple choice questions for the topic quality control of drugs and pharmaceuticals. Basically, this topic includes the quality control parameters and the limit test. लिमिट टेस्ट आपने सिलेबस के अंदर पढ़े होंगे इन द सिलेबस ऑफ फार्मकेम 1 फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. So I'm starting with the multiple choice question. First question is here on your screen. Quality word is the degree of. अगर आपको बताया जाए कि क्वालिटी वर्ड, आप क्वालिटी वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्वालिटी वर्ड किस चीज का डिग्री होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी. अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी, तो 4 ऑप्शंस आर देयर कि क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे. क्वालिटी इज एक्सेप्टेंस, या फिर क्वालिटी इज एक्सीलेंस, या फिर क्वालिटी इज जस्ट एग्रीमेंट, और इट इज अ ग्रेटनेस. So according to you, what is the quality? The correct answer that should be fulfill the parameters of quality, that is excellence. Quality word is the degree of excellence. So correct option is option number B. The next question. In India, quality standards of drugs are published in an official book, which is called as. आपको उस बुक का नाम बताना है. कौन सी बुक का नाम? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स. जितनी भी ड्रग्स होती है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, सबके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ सब एक ऑफिशियल बुक के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ऑफिशियल बुक के अंदर आपको उसका नाम बताना. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑफिशियल बुक विच कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. आपको नाम बताना उस बुक का जिसके अंदर सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रेजेंट होते हैं. 4 ऑप्शंस आर हियर. फर्स्ट ऑप्शन इज फार्माकॉन, second option is pharmacology book, third option is pharmacopoeia, and fourth option is quality handbook. तो काफी सिमिलर ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, बट डोंट कंफ्यूज बिटवीन द क्वेश्चंस. जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, ऑफिशियल बुक होती है इंडिया के अंदर, दैट कंटेन्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स एंड मोनोग्राफ फॉर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. द नेम ऑफ द बुक इज फार्माकोपिया. Pharmacopoeia is known as the official book of India which contains quality standards of drugs and cosmetics. तो pharmacopoeia के अंदर भी हम देख सकते हैं that this word is made up of 2 words. First one is pharmacon and second one is copia. So pharmacon word is also given here in the option number A. So don't confuse between the options. Correct option is option number C, pharmacopoeia. Moving to the next question. फार्माकोपिया की अभी हमने बात की थी, तो आपको बताना है दैट फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि किस ईयर के अंदर इंडियन फार्माकोपिया आईपी का पहला एडिशन प्रकाशित किया गया था. सो वंस अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर. 1855, 2014, 1955 एंड 1996. तो ये क्वेश्चन आपने अपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी आपने केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था that first edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1955. 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन प्रकाशित किया गया था. So correct option is option number C. Moving to the next question. Concordance of a series of measurements of the same quality is known as. ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. That concordance of a series of measurements, एक series of measurements of a same quality is known as. तो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आप 3 ऑप्शंस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिजन. प्रेसिजन इज नोन एज द कॉन्कॉर्डेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वालिटी, दैट इज नोन एज प्रेसिजन. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोच के जवाब देना है. पहले क्वेश्चन पे आपको बताना है किस टाइप की इम्प्योरिटी है. एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द ट्रेसेस ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स लेफ्ट इन प्रोडक्ट, इफ द ट्रेसेस ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स लेफ्ट इन प्रोडक्ट, दे मे बी टर्म्ड एज. आपको उनका नाम बताना है उस रिएक्टिंग एलिमेंट्स का. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की सिंथेसिस करते हैं, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ स्टार्टिंग मटेरियल होता है. यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल को ही नाम दिया गया है रिएक्टिंग एलिमेंट्स का. तो जब रिएक्टिंग एलिमेंट्स को आपने रिएक्शन करा दिया, वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है इफ वे.
इफ द ट्रेसेस ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स लेफ्ट इन प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर, कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स लेफ्ट इन द प्रोडक्ट, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एरर, डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, impurities of reagent, या फिर स्टोरेज impurities. What is the correct answer? Correct answer is option number C, impurities of reagents, क्योंकि अगर रिएक्टिंग एलिमेंट्स का रिएजेंट्स का impurity प्रोडक्ट के अंदर रह जाएगा, इट इज नोन एज impurities of reagent. Correct option is option number C. So I am moving to the next question. Apparatus which is used in pair, जो कि जोड़ी में यूज किया जाता है, दो सेम apparatus यूज किए जाते हैं, हैविंग सिमिलर डायमीटर, उनका जो डायमीटर होता है, उनके जो बिल्कुल सेंटर का डायमीटर होगा दैट इज बिल्कुल सिमिलर, एंड यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ ड्रग्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया. तो आपको उनका नाम बताना है, उस apparatus का आपको नाम बताना है, विच इज यूज्ड इन पेयर, हैविंग सिमिलर डायमीटर एंड यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ ड्रग्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस apparatus? तीन कंडीशन है आपके सामने. फर्स्ट वन इज वो पेयर में यूज किए जाते हैं, यानी कि दो जोड़ी apparatus सेम यूज किए जाएंगे. सेकंड है कंडीशन आपके पास में कि उनका डायमीटर बिल्कुल सेम होता है. एंड थर्ड वन इज कि वो प्यूरिटी ऑफ ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आईपी यूज किए जाते हैं. आपको उनका नाम बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट apparatus. आपने ऐसा कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ. आपने जब लिमिट टेस्ट किए होंगे, बेसिकली क्वेश्चन लिमिट टेस्ट है, तो आपने ऐसा ही apparatus देखा होगा, that have large diameter than test tube. It is known as Nacelle cylinder. This apparatus is known as the Nacelle cylinder. इसका आपको पेयर में यूज करते हैं. फर्स्ट वन, एक पेयर के अंदर दो नेसलर सिलेंडर आप लेंगे. दोनों नेसलर सिलेंडर में से एक स्टैंडर्ड होगा, एक टेस्ट सैंपल होता है आपका. इनका सिमिलर डायमीटर होता है एंड दे आर यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ प्यूरिटी ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया. So the correct option is option number C, Nacelle cylinder. Moving to the next question. Name of the specifically designed apparatus used for the testing of arsenic. आपको arsenic का लिमिट टेस्ट जब आप करते हैं तो वहां पर आप एक स्पेसिफिकली डिजाइंड apparatus देखते हैं. वहां पर एक स्पेशली डिजाइन होता है एक apparatus, आपको उसका नाम बताना है. What is the name of that apparatus? Test tube? No, test tube is the wrong answer. Very common apparatus. नेसलर सिलेंडर, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. तो नेसलर सिलेंडर होते हैं आपके जहां पर आपको पीछे कंडीशन दी गई थी, सिमिलर डायमीटर एंड यूज्ड इन पेयर ऐसे करके, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आर्सेनिक के लिए बताना है. तो द क्वेश्चन एंड आंसर विल बी डिफरेंट. लास्ट ऑप्शन इज मीजरिंग सिलेंडर. मीजरिंग सिलेंडर के अंदर आप कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ऑल मार्क्ड ऑप्शंस आर रॉन्ग हियर. So left option is option number B, that is Guttjet apparatus. आप सबने ऑप्शन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर कौन सा apparatus यूज किया जाता है, Guttjet apparatus. The limit test for arsenic is performed in Guttjet apparatus. This question is from the limit test of sulfate. In limit test of sulfate, this is a basically fill in the blanks type of MCQ. In the limit test of sulfate, dash is used as a standard. Dash is used as a standard. अब क्वेश्चन समझे एक बार कि आपको बताना है what is the name of standard which is used in limit test of sulfate. Limit test of sulfate के अंदर आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं. So once again 4 options are there: sodium sulfate, ammonium sulfate, hydrochloric acid and potassium sulfate. यहाँ से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को काफी बच्चे टिक करेंगे, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड. आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं in the limit test of sulfate में, but this is not the standard. The standard in the limit test of sulfate is potassium sulfate. Potassium sulfate is known as, is used as standard in the limit test of sulfate. Moving to the next question. Why citric acid is added in the limit test of iron? Why citric acid is added in the limit test of iron? आप लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं किस स्टेप पर, तो आपको उसका यूज बताना है. व्हाट इज द यूज ऑफ सिट्रिक एसिड जो आपने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर ऐड किया है. तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट ऑप्शन इज टू मेक टेस्ट पास. टेस्ट को पास कराने के लिए आप ऐड करते हैं. नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती. टू इम्प्योर द सॉल्यूशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि आप इम्प्योर करें अपने सॉल्यूशन को.
थर्ड ऑप्शन इज टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया। हाँ, इस वाले ऑप्शन को आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज जस्ट अपोजिट टू द थर्ड ऑप्शन, टू मेक द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया। आप देखें दोनों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, प्रिवेंट एंड मेक। एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करवा रहा है, दूसरा प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है। आप लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का फटाफट से एक बार प्रोसीजर सोचिए कि आप लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर में क्या परफॉर्म करते हैं। आप एक बार अमोनिया ऐड कर देते हैं, अमोनिया एडिशन के बाद आप सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। तो जब अमोनिया आप ऐड करते हैं तो अमोनिया ऐड करने के बाद में पॉसिबिलिटीज होती है कि आयरन अमोनिया के साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। अगर प्रेसिपिटेट्स बन गए तो आप सॉल्यूशन के अंदर कलर मेजर नहीं कर पाएंगे, वहां पर आप लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको कैसे भी करके प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन को प्रिवेंट करना होता है, आपको प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने से रोकना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक एसिड इज एडेड टू द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द precipitation of iron with ammonia. Correct option is option number C. In the next question, this question is basically from the limit test of lead. आपको बताना है कि जब आप लिमिट टेस्ट ऑफ लेड करते हैं तो वहां पर एक रिएक्शन फॉर्म होती है, एक स्टार्टिंग मटेरियल आप ऐड करते हैं लेड के साथ में जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। आपको रिएजेंट का नाम बताना है जो आप ऐड करते हैं। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, रिएक्शन ऑफ लेड वाज परफॉर्म्ड विद, लेड की रिएक्शन आप किस चीज के साथ में परफॉर्म कराते हैं। फोर ऑप्शंस आर देयर, थायाजोन, एजोल डेरिवेटिव्स, डिथीजोन एंड आयरन। आयरन या आयरन के डेरिवेटिव फोर्थ ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर इज ऑप्शन नंबर सी, डिथीजोन। डिथीजोन इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग रिएक्टिंग मटेरियल फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। जब लेड की डिथीजोन के साथ रिएक्शन होती है तो लेड डिथायोजेट बना लेता है, लेड डिथायोजेट बना लेता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डिथायोजोन इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द रिएक्शन ऑफ लेड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कलर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज प्रोड्यूस्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में आप कौन सा कलर ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज प्रोड्यूस्ड in the limit test for heavy metals. So four options are there, four colors are here. First option is blue, वहां पर blue color दिखेगा कि आपको, black, brown and green PPT. So four options are there. इन चारों में से आप easily judge कर लेना चाहिए आपको, अपने लैब के अंदर भी परफॉर्म किए हैं लिमिट टेस्ट। that brown color is formed, brown color is observed during the limit test for heavy metals. Option number C is correct once again. In the next question, in the limit test of arsenic, firstly arsenic is converted to, आप जब arsenic का लिमिट टेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप arsenic यूज नहीं करते, आप पहले उसके अंदर एक रिएजेंट डालते हैं, उसके बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आपको बताना व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। arsenic सबसे पहले किस चीज में कन्वर्ट होता है, फर्स्टली, यहाँ पर एक टर्म आया फर्स्टली, arsenic is converted to। So arsenic is converted to arsenic acid. First in the first step, आप arsenic के साथ में dilute acid ऐड करते हैं। After the addition of acid to the arsenic, it form arsenic acid. So the correct option is option number A, arsenic acid. आप 2 से 3 स्टेप फॉलो करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, उसके बाद एक आता है आपका कि आर्साइन गैस फॉर्म हो गई है। When the arsine gas is formed, so it produces dash on the dry mercury chloride paper. आप गुड चेट अपरेटस के ऊपर नेक के पास में एक पेपर सेट करते रखते हैं, उस पेपर का नाम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। जब आर्साइन गैस अपरेटस से बाहर आके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर अटैक करती है, दोनों का रिएक्शन होता है, तो वहां पर कौन सा कलर आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप कौन सा कलर ऑब्जर्व करते हैं, स्टेन दिखेगा या पीपीटी दिखेगी, आपको बताना है। तो फोर ऑप्शंस आर हियर, ब्लू स्टेन, येलो स्टेन, ब्राउन स्टेन एंड ग्रीन पीपीटी। सो आपको दिखेगा आर्साइन गैस जब आपके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से अटैच होती है, रिएक्शन शो करती है, दैट टाइम येलो स्टेन इज ऑब्जर्व्ड। आर्साइन गैस जब जाके रिएक्ट करती है आपका ड्राई मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से, वहां पर आपको येलो कलर का स्टेन दिखाई देगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, येलो स्टेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इस
क्वालिटी कंट्रोल की जब भी बात होती है तो वहां पर प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जरूर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड से एक बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? 4 ऑप्शंस आर हियर। शुड बी अनस्टेबल, हाई प्यूरिटी होनी चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड की, लो रिएक्टिविटी विद एयर और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एंड लो हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको समझना है अच्छे से। हालांकि आप पहले ऑप्शन पर ही समझ के होंगे, यहाँ पर शुड बी अनस्टेबल लिखा हुआ है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है दे शुड बी कंप्लीटली स्टेबल। आप थर्ड ऑप्शन में देखें कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी, वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। सो करेक्ट option here, option number A, that is not the characteristic of primary standard. So correct option here, option number A. In the next question, which of the following agents are determined using the titration with primary standard? तो titration जब भी आप follow करते हैं तो वहां पर आप दो चीजें ऐड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिससे आप दूसरे सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं, एंड सेकंड वन इज जिसको आप एनालाइज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो आपको क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई थी जो भी हमने बात की है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर डिटरमाइंड यूजिंग द टाइट्रेशन विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ आप रिएक्शन, आप प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ टाइट्रेशन करने के बाद में कौन सा एजेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आर देयर। अभी हमने बात की थी दैट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड using the titration with primary standard. So correct option is option number A, primary standard.